नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। मैं जुड़ता हूँ मुंबई स्टूडियो से। आज हमारे साथ नीरज जी भी हैं कमाई के अड्डे में, और हमेशा की तरह वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं नोएडा स्टूडियोज़ में। कहानी आज ये है कि एनएससी की जो ट्रेडिंग साइट है वो फ़िलहाल अस्थायी रूप से बंद है। और 11:40 से अब तक, यानी कि लगभग आपको 1.25 घंटे होते हुए दिख चुके हैं। एक भी ट्रेड ना कैश में ना एफएनओ ने उस साइट पर एक्सेप्ट किया है। सिर्फ एक लाइन का स्टेटमेंट एनएससी की तरफ से आया है कि तकनीकी खराबियां टेलीकॉम नेटवर्क में देखी गई और उस वजह से ये एक ट्रेडिंग हॉल्ट आपको होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा पिछले 2-2.25 घंटे से कोई स्टेटमेंट एनएससी की तरफ से आया नहीं है। यतिन जी हमारे साथ माइक अप हो रहे हैं और नीरज जी स्टूडियोज़ में हैं। वाजपेयी साहब, ये ऐसा जब भी होता है किसी भी एक्सचेंजेस में या किस तरीके की, तो ये जो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है घंटों घंटों तक पता नहीं चलता, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। क्योंकि ट्रेडर्स के मन में तरह तरह के सवाल होते हैं कि इन ट्रेड्स का क्या होगा, आगे खुलेगा कि नहीं खुलेगा, एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा, एक्सपायरी का क्या होगा, दूसरा एक्सचेंज चल रहा है तो क्या जब ये खुलेगा तो प्राइस डिस्कवरी होगी कि नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो यतिन के पास भी हैं। जो नहीं, सवाल हमारे पास है, जवाब यतिन जी लेके आएंगे। तो यतिन जी, इन सवालों का जवाब क्या है? देखिए, हमने दोनों ही एनएससी बीएससी को जो है फोन करके उनसे संपर्क करना कोशिश की। कोई औपचारिक टिप्पणी वहां से नहीं आ रही है। संपर्क हुआ? संपर्क हुआ है, ऑफ रिकॉर्ड हुआ है और बातें चल रही है। लेकिन देखिए, ब्रोकर से जो मैं बात कर रहा था उन्होंने खुला कह दिया कि भाई एक्सपायरी कल है, आज अगर आप बाजार बंद रखेंगे किसी भी कारण से, क्योंकि देर हो चुकी है, 2-3 घंटे जो होते हैं काफी अहम होते हैं एक्सपायरी के एक दिन पहले, तो एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर एनएससी एक्सटेंशन के लिए राजी है तो बीएससी को आपको राजी करना पड़ेगा। तो ये जो तालमेल है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इस पे नजर रखे हुए है, तो देखते हैं कैसे ये पैन आउट होता है। लेकिन सबसे पहला जो सवाल है सीएनबीसी आवाज का एनएससी को, कि ये जो नुकसान हुआ है ट्रेडर्स का, उसकी भरपाई कैसे करेंगे। आज के जो नुकसान की भरपाई कैसे की जाए। दूसरा कि आज जो इंट्राडे सौदा लोगों ने लिया हुआ है, अगर आप किसी तरह से मार्केट फिर से शुरू नहीं कर पाते हैं तो वो इंट्राडे सौदों का क्या होगा। अगर आप एक्सटेंशन करते हैं तो लोगों को अभी भी मौका मिलेगा अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने का। लेकिन अगर आपने कैश सेगमेंट में शॉर्ट कर दिया कोई स्टॉक और अगर मार्केट नहीं हो पाया ओपन, तो उसका क्या होगा। ये बहुत ही गहन और एक बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि एक्सपायरी के पहले पहले काफी सारे वॉल्यूम्स और काफी सारे प्राइस एक्शन, काफी सारी ट्रेडिंग पोजीशंस ली जाती है। दूसरा कि गलती किसकी है। एनएससी का बयान आया कि टेलीकॉम कंपनी की गलती है। लोगों का कहना है कि एनएससी के इंटरनल सिस्टम में ग्लिच है। हमको ये नहीं पता एग्जैक्टली दिक्कत कहां आ रही है, क्योंकि देखिए बीएससी शुरू है, तो अगर टेलीकॉम कंपनी की लाइंस में दिक्कत है तो बीएससी फिर क्यों ऑपरेशनल है और एनएससी की ऑपरेशनल नहीं है। तो ये जाहिर से सवाल है जिनका जवाब हम ढूंढेंगे। अच्छा, आज ट्रेडिंग एक्सटेंशन होगा कि नहीं होगा। जैसे कि मैंने बताया, इंट्राडे ट्रेड्स की तो एक दिक्कत है। दूसरी दिक्कत यह है कि एफएनओ के पहले आपको रोल ओवर्स करने होते हैं, और ऐसा नहीं कि रिटेल निवेशक इससे इंपैक्टेड है। बड़े संस्थागत निवेशक एफआईआईज का सौदा जो है फंसा हुआ है, उनको रोल ओवर्स करने होते हैं, और उनके छोटे छोटे क्वांटिटी नहीं होते, उनके लाखों करोड़ों शेयर होते हैं जो उनको रोल ओवर करने होते हैं। तो एक्सपायरी के एक दिन पहले अगर आपने बाजार बंद कर दिया और आप शुरू करने में नाकाम रहे, तो ये रोल ओवर्स कैसे होंगे, इस पर भी एक बड़ा सवाल आता है। और सबसे अहम मुद्दा कि अगर आज ट्रेडिंग एक्सटेंशन नहीं हो पाता, मार्केट रिस्टार्ट नहीं हो पाता, तो कल क्या बाजार ज्यादा देर खुला रहेगा एक्सपायरी को मद्देनजर रखते हुए। ये 2-3 सवाल हैं। हमारे साथ सुदीप बंदोपाध्याय साहब जुड़ चुके हैं, जाने माने मार्केट के एक्सपर्ट हैं और बहुत ही लंबी अवधि से एनएससी और बीएससी को देख रहे हैं। सुदीप जी, स्वागत है आपका। बताइए इस परेशानी का हल क्या है। मैं पहले तो बताऊंगा, बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। दूसरी बात, मैं संक्षेप में ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी उम्मीद इसमें होगी कि एनएससी ट्रांसपेरेंटली रेगुलरली स्टेटस अपडेट शेयर करे निवेशक के साथ, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के साथ, मीडिया के साथ। देखिए, जब कोई कंपनी में कोई इवेंट होता है तो एक्सचेंज से भी इंसिस्ट करता है कि रेगुलर तुरंत अपडेट पहुंच जाए ताकि निवेशक को मालूम हो। तो लगता है कि हम लोगों के पास भी वो राइट होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई हादसा होता है तो हम वी ऑल्सो शुड डिमांड कि रेगुलर अपडेट दी जाए, ताकि ये अनिश्चयता नहीं रहे। कोई बोल रहा है 1 बजे चालू होगा, कोई बोल रहा है एक्सटेंशन होगा, किसी को कुछ मालूम नहीं है। ये गलत बात है जी। तीसरी बात मैं शैल जी यहाँ पे बताना चाहूंगा कि
ये समय आ गया है। देखिए, टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी एनएससी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एक्सचेंज है, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये सब गड़बड़ हो सकता है, पहले भी हुआ है, दुनिया के हर एक्सचेंज में कभी ना कभी ये होता है। पर एक मैकेनिज्म इवॉल्व करना पड़ेगा जिससे कि स्मूथली सारे डिस्प्यूट सेटल हो जाए। बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा, बहुत सारी अनिश्चयता है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। इंट्राडे जिन्होंने पोजीशन लिया उनके लिए बहुत बहुत टेंशन की बात है आज। कल एक्सपायरी है, उसका भी बहुत टेंशन है। तो सेबी के तरफ से एक मैकेनिज्म इवॉल्व करना पड़ेगा कि ऐसे हादसा जब होगा तो कौन कंपेंसेट करेगा, कैसे कंपेंसेशन होगा, वो क्लैरिटी सबके पास होना चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि ये जो एक आज हो रहा है, इससे लेसन रेगुलेटर को, एक्सचेंज को और मार्केट पार्टिसिपेंट सबको लर्न करना चाहिए और आगे के लिए एक ठोस सिस्टम बनाना चाहिए जिससे कोई कंफ्यूजन आने वाले दिनों में ऐसी स्थिति में ना रहे। सुदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और भी मेहमान जिन्होंने लंबी अवधि से बाजार को देखा है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं लक्ष्मण जी को जोड़ें दिल्ली से, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का कोई रुझान आपको लाते हुए दिखेंगे। प्रकाश दीवान से आपका स्वागत करते हैं। प्रकाश जी, स्थिति ज़रा परेशानी वाली है, बताइए आप किस तरीके से शटडाउन को देख रहे हैं? नहीं शैल जी, अनफॉर्चुनेट है इंसिडेंट काफी, क्योंकि एक तो समय ऐसा है जब ये हुआ हादसा की एक्सपायरी से एक दिन पहले, और खास करके अब आपको ख्याल होगा कई कॉन्ट्रैक्ट्स में, फ्यूचर्स में आपको फिजिकल डिलीवरी से को करना पड़ता है सेटलमेंट। तो वहाँ पे तो अगर आपकी कैश सेगमेंट भी बंद है, फ्यूचर्स भी बंद है, तो आपके जो आर्बिट्राज जिसका है पोजीशन है, उनके लिए बहुत दिक्कत आ सकती है। और छोटे निवेशकों के लिए बौखला जाने वाली इस परिस्थिति इसीलिए बन गई कि उनको कोई इसका विकल्प नहीं समझ आएगा कि अगर ये सौदे कैंसिल हो गए और फिर जब शुरुआत हुई, तो मेरे ख्याल से एक्सटेंशन आता है कि नहीं आता है, एक दिन और एक्सटेंड होती है एक्सपायरी कि क्या होता है, वो देखना पड़ेगा। आज का दिन ही शायद अगर एक्सटेंशन आ जाए 3.5 से ज़्यादा लंबा अगर कर सके, इस टाइप का कोई सोल्यूशन निकलेगा तो एटलीस्ट राहत होगी। बट इससे जैसे सुदीप बोल रहे थे, मैंने सुना उनके व्यू को कि ये सीखने लायक है कि भाई ये डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है, रिकवरी कैसे इसमें कर सकते हैं और आगे चल के इस टाइप की सिचुएशन से कैसे आप अपने आप को इंसुलेट कर सकते हैं कि भाई ऐसा हो तो हम लोग एटलीस्ट दिक्कत में ना आ जाए और फाइनेंशियली आप एटलीस्ट वो ना हो जाए, जिस परिस्थिति में ऐसी ना आ जाए जो आप उभर ना पाए उसमें से। सो काफी सवाल तो बहुत उठेंगे, जवाब कहाँ से आएंगे इसी की वेट कर रहे हैं। बट आई होप सोल्यूशन जल्दी निकलता है और ये एक्सटेंशन मिल जाए तो एटलीस्ट जो सौदे जिनके करने हैं, ट्रेड पेंडिंग है, वो एग्जीक्यूट होके अपना एंड ऑफ डे क्लोजर करके जाए। मैं ये जानता हूं कि इस परिस्थिति में ट्रेडर्स के तौर पे या आप लोग बड़े एचएनआई के तौर पे क्या चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन ये होगा तो ठीक होगा, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें एक साथ होती दिख रही हैं, किसी को नहीं पता आज खुलेगा कि नहीं खुलेगा क्योंकि कोई कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। तो आपके हिसाब से ट्रेडर्स क्या चाहते होंगे कि इस परिस्थिति में ये सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए? एक्चुअली क्लैरिटी बहुत जरूरी है नीरज की। आप जब खुलता है मार्केट, पहली चीज तो खुले ये बहुत जरूरी है, चाहे 2 घंटे के लिए खुले, पूरे आपके 3:30 बजे तक अगर देखते हैं आप तो जो 4 घंटे बचे थे वो ना भी मिले आपको, लेकिन वो 2 घंटे में एटलीस्ट सौदे जो स्क्वायर ऑफ करने हैं लोगों को, जो पोजीशन अपनी नलीफाई करके जाए, खास करके इंट्राडे ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ। और जैसे कल एक्सपायरी होने की वजह से है तो सारा भार कल पे आ जाएगा। और ऑप्शंस में देखिए एक दिन कम होना बहुत भारी चीज होती है टाइम वैल्यू के हिसाब से, और वो भी खास करके जब मैच्योरिटी एक्सपायरी के पास हो आप। तो ये सब जो एचएनआईज के लिए जो दिक्कतें आएंगी, प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, वो यही है कि इनके सौदों का आप जो नुकसान है अगर मान लीजिए होता है तो उसका जवाब आप अपनी फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कैसे किसको दे सकते हैं, क्लाइंट को क्या समझा के आप देंगे। तो ये इस टाइप की चीजें हैं। और कई बार ऐसा होता है कि गलतियां लोग करते हैं लेकिन वो फिर बहाना इसका बन जाता है कि उस दिन एनएससी बंद था इसलिए ये नहीं हो पाया। तो ये जो मिसयूज है ये बहुत रहता है इस एक्सक्यूज का। तो चाहेंगे कि क्लैरिटी आए, कि एक्सटेंशन मिल जाए, 3:30 की जगह आप 5:30 तक कर लीजिए, जैसे भी कर लीजिए, उससे कोई रुकावट तो है नहीं। ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि 3:30 को ही मार्केट बंद करना है। हाँ, ये है कि आज के दिन जो सौदे होने हैं वो हो जाए ताकि कल का दिन पेनल्टीमेट डे से लास्ट डे पे आपकी एक्सपायरी ट्रांजिशन स्मूथ रहे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमारे साथ फिलहाल यतिन जी लेके आए हैं अपने सूत्रों से।